बोलिए श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पिछले अध्याय में हमने भगवान विष्णु के द्वारा उनके भक्तों की प्रेम की कथा हमने सुनी। आज सप्तम अध्याय में नारद जी महाराज पृथु से कहते हैं कि हे महाराज, कार्तिक के व्रत करने वाले पुरुषों के जो नियम हैं उनको संक्षेप में सुनिए। सब प्रकार के भोग्य वस्तु, मांस, शहद, राई और उन्मादक इस प्रकार की वस्तु को त्याज करना चाहिए। कार्तिक महीने में पराया अन्न भी भक्षण नहीं करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। तीर्थों में भ्रमण अवश्य करें, लेकिन परदेश में नहीं जाना चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गाय, व्रती, स्त्री और राजा तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत में नहीं करनी चाहिए। द्विदल अन्न जैसे चना, मटर इत्यादि, तिल का तेल, मोल लिया हुआ पकवान अर्थात कार्तिक के महीने में बाहर भोजन नहीं करना चाहिए। होटल इत्यादि जगह पर नहीं जाना चाहिए। भाव से दूषित तथा शब्दों से दूषित इन सबों को भी छोड़ देना चाहिए। किसी भी जीव का मांस और चूना, जंबीरी का फल और अन्नों में मसूर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मसूर को भी मांस के समान माना गया है। ठंडा बासी अन्न भी नहीं खाना चाहिए। बकरी, गाय, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मणों के द्वारा बेचे हुए रस और भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी छोड़ देना चाहिए। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल, अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न, इनका भी उपयोग नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्तल में भोजन करना, चौथे प्रहर का भोजन कार्तिक व्रती को करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगाना वर्जित करे अर्थात छोड़ देवे। लौकी, बैंगन, धुला, कुमड़ा, बृहति फल, कलिंदा, केत के फल को कार्तिक व्रती त्याग कर दें। रजस्वला स्त्री को दूरी बनाए रखें और म्लेच्छ पतित करने वाले तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और जो शास्त्रोक्त विधान से अन्य काम करते हैं, वेद से अन्य काम करते हैं, उन सब से भी दूर रहें। इन पूर्व श्लोकों में कहे हुए कौवों से देखे हुए अन्न को तथा सूतक के अन्न को और 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती नहीं खाए। इन वर्जित पदार्थों को व्रत करने वाला सब व्रतों में सदा वर्जित करे और अपनी शक्ति से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छात्रिक व्रतों को भी करना चाहिए। क्रम से कुमड़ा, बृहति फल, तरुणी, शाक, मूली, बल, कलिंदा, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, मूरी, बैंगन, लवली शाक तथा तुलसी शाक, ये क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करे। इन वस्तुओं के सिवाय और वस्तुओं को जो व्रती त्याग करे तो उन्हें ब्राह्मण के लिए देकर फिर उसका भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करें और प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि के जागरण को करें, भगवान का संकीर्तन करें। कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक के व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। विष्णु का व्रत करने वाला एक श्रेष्ठ है और 100 यज्ञों से यजन करने वाला श्रेष्ठ नहीं, अर्थात जिसने 100 यज्ञ किए उसके बराबर विष्णु का व्रत करने वाला एक व्रती श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि यज्ञों को करने वाला स्वर्ग को जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठ को प्राप्त होता है। इस पृथ्वी में भक्ति और मुक्ति को देने वाले जितने तीर्थ हैं
वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य की प्रेरणा किए गए इंद्रादिक देवता कार्तिक व्रत करने वाले की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करते हैं। विष्णु व्रत को करने वाला जहां पूजित हो स्थिर रहता है, वहां ग्रह, भूत, पिशाच आदि निश्चय से नहीं रहते हैं, अर्थात भाग जाते हैं। कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में समर्थ नहीं है। विष्णु का प्यारा संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला ऐसा जो कार्तिक का व्रत है, उसे ही जो मनुष्य नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।